एक बार फिर हम जोशी जी का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक हमारे परम मित्र को उन्होंने बताया था कि आपको आने वाले दिनों में एक गॉड गिफ्ट प्राप्त होगा, बट वो इतना आसान नहीं होगा। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि वो कैसे और क्यों। एक बार फिर से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। हाँ, वो जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वो एक हमारे समझिए शिष्य हैं, समझ लीजिए आपको शिष्य, वो हमें बहुत मानते हैं। वो है बात कि उनके घर में अभी बच्चा नहीं हुआ था, तो हमने उनको ऐसे ही बोल दिया। उनका हाथ देखा, बहुत परेशान से थे। यार चिंता क्यों कर रहे हो, हमारे घर में बेटी जन्म लेगी, कन्या रूपी आएगी और चिंता मत करो। बट थोड़ी सी समस्या ये है कि इस जर्नी में लास्ट के दिनों में जब है उस टाइम पे आपकी वाइफ को थोड़ा तकलीफ होगी और 4-5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेगी। हमने तो बता दिया उस वक्त, और हम फिर उसके बाद जब वो दिन आया तो सेम वही चीज़ हुआ। तो उनका मुझे फ़ोन आता है, सर क्या करूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, जो आपने बताया वो सारी चीज़ें वैसे ही हो रही है। तो मैंने बोला भाई, जब प्रभु ने वो चीज़ होने को रखी है तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो। जब राम जी की कृपा से इतना काम हो गया तो वो बाकी बचा हुआ भी काम आराम से हो जाएगा। तो प्रभु की कृपा से उसकी वाइफ भी अच्छी है और उसकी बच्चे की जो डिलीवरी, बच्चा जो हुआ डिलीवरी में, वो भी सेफ है। तो ये सब प्रभु की कृपा होती है, इसमें हमने कुछ नहीं किया। हम तो सिर्फ आने वाले चीज़ों को समझ लिया था, वो उसको बता दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो होते हैं। कुछ लोगों को भगवान, सब दिमाग सबके पास बराबर होता है, फिर वह बोलूँगा बस थोड़ा सा भगवान किसी को किसी रूप में ज़्यादा दे देता है, किसी को 6 सेंस एक्स्ट्रा दे देता है कि वो प्रेडिक्ट कर लेता है। और कुछ लोग टाइम ट्रेवलर भी होते हैं जो 10 साल पीछे भी चले जाते हैं, फिर सब घटनाएं देख लेते हैं, वो 10 साल आगे की घटनाएं भी देख लेते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद है कि आप लोगों को बताना कि समय बहुत परिवर्तनशील है और अपने सब कर्म अच्छे कीजिए, प्रभु आप लोगों की कृपा बनाए रखेंगे। हम दोबारा से जोशी जी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपने हमें बताया था कि आपको पहले से कुछ चीज़ें ज्ञात हो जाती हैं, और आपने बताया था कि कोई मैडम को आपने बताया था कि आप एक घर के बाद दूसरा घर खरीदेंगे और उसके बाद तीसरा घर खरीदेंगे। तो उन्होंने अपने ही फ्लोर पे दूसरा घर खरीदा और बहुत अच्छे से अपने जीवन को सरवाइव कर रहे हैं। तो आपको ऐसा कैसे ज्ञात होता है और उसका क्या कारण है? धन्यवाद मेरे श्रोतागण। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, ऐसा हुआ कि मैं उनसे मिला था मैडम से, तो बड़ी दुखी थी। उन्होंने बड़े कष्टों के साथ एक मकान खरीदा था। तो शुरुआत में तो उन्होंने अपने हालचाल बताए, तो मैंने उनको बोला, मैडम आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपका ये जो आपने परचेस किया है फ्लैट, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले। और इसकी जो बगल वाला फ्लैट है ना, विदिन 6 to 8 मंथ्स में आप सेम फ्लैट को परचेस कर लेंगे। जब मैंने कुछ बोला उनको, तो वो एकदम से मेरी तरफ देख के बोलने लगी, सर आज एक फ्लैट के पैसे नहीं हो रहे, आप दूसरे फ्लैट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैडम, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे आपने एक फ्लैट खरीदना है या 2 फ्लैट खरीदना है, ये आपके भाग्य में लिखा है। और जो होने वाली घटना है सच में यही होने वाली है, आप चाहे विश्वास करें चाहे नहीं करें। उस समय तो उन्हें लगा कि ये शायद ऐसी बातें हैं, लेकिन जब मैं 6 महीने बाद उनसे मिला दोबारा, तो उनका मुझे फोन आता है, सर आपसे मिलना है। तो आई मेरे पास, तो कहने लगी, सर जो आपने बोला था वो सच हो गया, मैंने बाजू वाला फ्लैट ले लिया, बगल वाला फ्लैट ले लिया, और सर ये आपके लिए मैं मिठाई का डब्बा लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा, देखिए मिठाई का डब्बा आपको अपने परिवार के संग बांटिए, ये तो जो आपने उसमें लिखा था वो हमने आपको पहले बता दिया था। तो जो राम जी की कृपा से जो होना है वो होना है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भगवान सबके काम बनाए और सबको अच्छे दिन दिखाए। राम जी की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं। जय हनुमान जी।